अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न। क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। चाहे आपसे नीड पूछी जाए या इम्पोर्टेंस पूछी जाए, एक ही बात रखती है। फर्स्ट है एंश्योर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को काम बता दिया गया है या नहीं बताया गया है। जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, वो दे दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन, इज initiated in direction through supervision. Under this, it is ensured that needed information is distributed to right person. सही सूचना, सही निर्देश सही व्यक्ति को दिए गए हैं या नहीं। Information is in the form of order or direction. On the basis of these, needful changes are made in the activities of subordinate. जो ज़रूरत के चेंजेस हैं वो वहाँ फिर तब किए जा सकते हैं कि अगर उनको सही से निर्देश नहीं दिए गए तो सही से दे दिए जाए। फैसिलिटेट कंट्रोल। तो अंडर सुपरविजन सुपरवाइजर कीप्स ए क्लोज आई ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। ये तो सबसे पहले ही बताया गया था कि वो क्लोज आई बहुत नज़दीक से उन्हें काम करते हुए देखता है। वेयर एवर ही फाइंड्स एनी फ्लॉज इन द वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे ही वो देखता है कि जो कार्य की प्रगति है वो कम हो रही है, ही रेक्टिफाई दैम एंड देयर इटसेल्फ, वो वहाँ पे उसे स्वयं ही जल्दी से जल्दी दूर करता है, सही करता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम डेविएशंस आर नोटेड, कि हमें ऐसे पता है कि हमने 1 मंथ में इतना सिलेबस करना है या 1 मंथ में इतना प्रोडक्शन करना है, तो 1 वीक के प्रोडक्शन से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। और अगर हमारा प्रोडक्शन लग रहा है, सपोज हमने 1 वीक में 70 यूनिट बनानी है, तो लगभग 10 यूनिट पर डे जरूरी है। तो 10 यूनिट अगर हम पर डे बना रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डे अगर 7 यूनिट बनी है, सेकेंड डे हम सिर्फ 16 तक पहुँचे हैं, तो अब हमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें कौन नोट आउट करेगा? सुपरवाइजर। एक्चुअल वर्क को जो हमारा स्टैंडर्ड वर्क है उससे कंपेयर करना। यहाँ स्टैंडर्ड वर्क क्या था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या था कि हमने 100 यूनिट तैयार करनी थी, ठीक है। तो पर डे यूनिट का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो पर डे हम अपना काम पूरा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट डे हमें एक्स्ट्रा वर्क कराना पड़ेगा। साथ साथ ये भी देखना होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरह से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। अंडर सुपरविजन ऑल द एक्टिविटीज आर क्लोजली मॉनिटर्ड, सारी एक्टिविटीज को ध्यानपूर्वक देखा जाता है। इन दिस सिचुएशन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। ह्यूमन मटेरियल मशीनरी टेक प्लेस, मतलब कि वो सभी अपने सही काम को सही समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम इज एट वंस सॉल्व बिकॉज द एम्प्लॉयज आर ऑलवेज अंडर ए क्लोज वॉच। तो प्रॉब्लम साथ साथ सॉल्व हो जाती है क्योंकि सुपरवाइजर उन्हें वहीं रेक्टिफाई कर देते हैं। एज ए रिजल्ट दे स्टार्ट डूइंग इफेक्टिव वर्क इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो वो प्रभावशाली तरीके से अपनी फुल एफिशिएंसी को यूज़ करते हुए काम को करते हैं ताकि कम से कम समय में काम पूरा हो सके। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो जब तक मैं क्लास में हूँ आप डिसिप्लिन में रहते हो, रहना पड़ता है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक सुपरवाइजर है तब तक सभी वर्कर्स एक डिसिप्लिन में रह के अपने काम को सही समय पे सही तरीके से पूरा करते हैं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें आज सिलेबस बोर्ड पे लिखवाया, तो तुम्हें साथ साथ हर स्टूडेंट ने लिखा, चाहे किसी ने रफ कॉपी पे लिखा चाहे फेयर पे लिखा। क्यों? क्योंकि मेरी सुपरविजन थी क्लास में। लेकिन अगर यही सिलेबस अगर मैंने PDF के माध्यम से या ऑनलाइन तुम्हें सेंड किया है तो जरूरी है सभी स्टूडेंट इतने अच्छे तरीके से लिख लेंगे जो घर बैठे हैं। अगर आप लोगों में से भी आप लोग घर होते तो शायद 30% ही लिखते थे,
ऐसा ही होता है ना। तो सुपरवाइजर जो है वो सबको डिसिप्लिन में भी रखता है और अपने काम को टाइम पे पूरा करने में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट है फीडबैक। ड्यूरिंग सुपरविजन ए सुपरवाइजर इज ऑलवेज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सबऑर्डिनेट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, इससे फीडबैक भी साथ साथ मिलता जाता है। अब मैं अगर तुम्हें यहाँ पे करा रही हूँ तो तुम भी अपना फीडबैक दे सकते हो, नहीं मैम अब हमारा सिलेबस हो गया, अब हमसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, हम इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है वो तुम मेरे से सॉल्व करा सकते हो। इम्प्रूव्स इन कम्युनिकेशन। जब वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो कम्युनिकेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इफेक्टिव भी होगा। Whenever a situation is dispute arises between any two parties, और अगर किन्हीं दो ग्रुप्स में किसी भी कारण को लेके कम्युनिकेशन करा के अगर उनमें कोई झगड़ा हो गया, कोई मतभेद हो गया, उसे भी सॉल्व इजीली कराया जा सकता है। अंडर सुपरविजन सुपरवाइजर गिव्स ऑर्डर एंड डायरेक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट, also he in turn receive feedback from them. On the other hand, subordinate communicate their ideas, suggestion, complaint, etc. to the supervisor. In this manner, a friendly atmosphere, एक फ्रेंडली एटमोसफेयर वहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मोटिवेशन। एवरी एम्प्लॉय aspires to see himself as an important part of the organization. During supervision, a supervisor divides the work in a manner that every person feels the responsibility for the important job in the organization. जब हर व्यक्ति को लग रहा है, उन्हें मोटिवेशन दिया जा रहा है कि तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, तुम ये काम करोगे तो उसके बाद आगे ये काम हो। अब अगर हम कहें कि हम पढ़ा रहे हैं उतना ही सफिशिएंट है, लेकिन जब तक आप पढ़ नहीं रहे हो, फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो हमारा पढ़ाना वेस्ट है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी डिपार्टमेंट्स का वर्क क्या है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह से जो सुपरविजन है प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन organization.